बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेस, इनका इस्तेमाल भी बहुत होता है। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में इसके 3 शेड्स होते हैं, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो फिक्रे होते हैं जिनमें कोई काम के लिए, किसी काम के होने के लिए कोई शर्त पाई जाए। मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तो कामयाबी के लिए जो शर्त करार पाएगी वो मेहनत होगी। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 शेड्स होते हैं। नंबर 1, उर्दू में जो फिक्रे दोनों हिस्से इसके जो फ्यूचर में होते हैं, यानी आपको पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में फिक्रा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसकी 2 क्लॉजेज होती हैं। जिसमें शर्त बयान की जाती है उसे कंडीशनल क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो जो कंडीशनल 1 है, इसमें उर्दू में दोनों ही हिस्से यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही फ्यूचर में होते हैं, मुस्तकबिल में होते हैं। मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो इसमें इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करते हुए जो इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज है, जो इफ वाला हिस्सा है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। मसलन अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। लेकिन यहाँ पे आजकल जो मॉडर्न ग्रामर है इसमें इन्वर्जन लगाई जा सकती है। आप कंडीशनल क्लॉज में इन्वर्जन लगा सकते हैं। इन्वर्जन का पहले मैं बता चुका हूं कि नॉर्मल सेंटेंस तो होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ये उलट हो यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन आजकल लगाया जाता है। मसलन हम कंडीशनल 1 में इन्वर्जन कैसे लगाते हैं कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स। अगर वो मेहनत करता है तो कामयाब हो जाता है, ये तो नॉर्मल है। अब अगर हम इसमें इन्वर्जन लगाएंगे तो ये इसमें हम फिर इफ को रिमूव कर देंगे और इफ की जगह शुड लगा देंगे। शुड ही वर्क्स हार्ड ही पासेस। अब शुड अगर हमने शुरू में लगा दिया तो उसके साथ हम वर्क्स नहीं लगा सकते। ये आप ज़हन में रखिएगा, चूंकि शुड यहाँ मॉडल वर्ब के तौर पे आ रहा है और जब फिक्रे में मॉडल वर्ब आ जाता है तो SEIS का इजाफा खत्म हो जाता है। तो फिर ये होगा शुड ही वर्क हार्ड ही सक्सीड्स। और कंडीशनल 2 में क्या होता है? कंडीशनल 2 में ये होता है कि उर्दू में हम उसको यूं करते हैं कि अगर वो कराची गया तो मेरे लिए किताबें लाएगा। अमूमन इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होती है यानी इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में होती है और जो मेन क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मसलन अगर मैं कराची गया तो आपके लिए किताबें लाऊंगा। इफ आई वेंट टू कराची आई वुड ब्रिंग बुक्स फॉर यू। इसका एक और भी जो है ना, आजकल मॉडर्न ग्रामर में जो सेकंड कंडीशन या कंडीशनल 2 है, इसका एक और भी तरीका आजकल निकाला गया है। मसलन इफ आई वेंट टू कराची की बजाय अगर हम ये यूं कर लें कि इफ आई वर टू गो टू कराची, यहां ये ज़हन में रहे कि ये चूंकि इमेजिनेटिव है, सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, ये फर्ज कर रहे हैं हम, यहां वाज नहीं आ सकता, यहां वर ही आएगा। यानी अगर हम इसका एक तरीका तो ये है ना कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो मॉडर्न ग्रामर में आजकल चल रहा है उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इफ आई वर टू गो टू कराची, वाज नहीं इसमें आना। इफ आई वर टू गो टू कराची आई वुड ब्रिंग बुक्स फॉर यू। If I were to go to hospital, I would look after the patient. लेकिन इसमें इन्वर्जन लगाई जा सकती है। इसमें इन्वर्जन ऐसे लगाई जा सकती है कि आप वर फिक्रे के शुरू में ले आए और इफ को रिमूव कर दें। वर आई टू गो टू कराची आई वुड ब्रिंग बुक्स फॉर यू।
वर आई टू गो टू हॉस्पिटल आई वुड सी द पेशेंट। और इसी तरह जो कंडीशनल 3 है उसे हम अगले व्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह।